Assalamualaikum friends, how are you? Is today we start the general knowledge for CMO, TMO and vaccinators. आज जबकि हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके जो कि CMO, TMO टेस्ट्स के लिए और वैक्सीनेटर टेस्ट्स के लिए, तो बेसिक नॉलेज है ये तमाम इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी वैक्सीनेटर टेस्ट्स. जैसे कि सखर बेराज वेन द सखर बेराज फॉर्म्ड, इट वाज फॉर्म्ड इन 1932. उसके कितने गेट्स हैं? 66 गेट्स हैं. 7 कैनाल्स हैं, 4 ऑन द राइट साइड एंड 3 ऑन द लेफ्ट साइड. कोटड़ी बेराज इज आल्सो कॉल्ड गुलाम मोहम्मद बेराज. When it was built in 1955. It has 4 canals. गुड्डू बेराज कब बना? वो it was built in 1962 in the era of the अयूब टाइम पीरियड. वो अयूब के टाइम पीरियड में गुड्डू बेराज बना जो कि that is near कश्मीर. होली बुक्स इन प्रॉपर सीक्वेंस. तौरेत was revealed on हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम. ज़बूर was revealed on हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम. इंजील on हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. कुरान पाक on हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. उसके बाद है तो होली बुक्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इज़ द बाइबल रिलेट्स टू क्रिश्चियनिटी. बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी. गीता, द वेदास, हिंदुज़म, तौरेत, जुडिज़म, गुरु ग्रंथ साहब, सिखिज़म, त्रिपिटका, बुद्धिज़्म, द अगामास, जैनिज़म, द होली कुरान ऑफ इस्लाम. Then the Iman Mufassal, these are written here. Faith, Iman Mufassal, it has 7 beliefs: faith in God, faith in angels, faith in revealed books, faith in all of his messengers or prophets, faith in the last day or the day of judgment. उसके बाद है faith in the doctrine of predestination. Predestination, it means that everything good or bad is decided by God. Faith in the life after death. और इसमें जो सेकंड और थर्ड में लिखा हुआ है faith in his angels, faith in his revealed books. तो इसमें थोड़ी मिस्टेक है. इसमें ये क्या है कि his में H कैपिटल में होना चाहिए, बिकॉज इट रेफर्स टू अल्लाह ऑलमाइटी. फेथ इन हिज एंजल्स यानी हिज यानी H मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स. उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर पार्टीशन. ही वाज लियाकत अली खान फ्राम 1946 to 1947 एट द टाइम ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट. OIC कब बनी ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया था, क्योंकि ये व्हेन वी स्टडीड अबाउट दी इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम वो स्टडीड अबाउट दी OIC. So once again we also recall that when the OIC was formed, OIC कब बनी? It was formed on 25th September 1969 Morocco, Rabat. At the initial there were 25 members. Currently 57 members of OIC. In Pakistan joined also 1969. Who is the currently Secretary General of OIC? It's Yusuf bin Ahmad Al Othman or Osman. We simply say Osman. Okay. वो कौन से लीडर थे ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़ दैट वर असासिनेटेड? ठीक है. जुल्फ़िकार अली भुट्टो, किंग फैसल ऑफ सऊदी, कर्नल कज़ाफ़ी ऑफ लीबिया, अनवर सादात ऑफ इजिप्ट, शेख मुजीबुर रहमान और यासिर अरफात ऑफ पैलेस्टाइन. उसके बाद द जनरल नॉलेज रिलेटेड टू पाकिस्तान. इट्स बेसिक, वो एक बेसिक चीज़ें हैं ये जो कि पाकिस्तान की जीके से रिलेट करते हैं, पाकिस्तान से रिलेट करते हैं. जैसे कि हुआ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म, सेकंड गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, और उसके बाद थर्ड मालिक गुलाम मोहम्मद, फोर्थ इज़ इस्कंदर मिर्ज़ा. PMs जो कि PMs की लिस्ट तो नीचे ज़्यादा है, वो बाद में भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट PMs लिखे हैं जो कि MCQs में ज़्यादा आते रहते हैं. कि जैसे द 7 राइट गिव द नेम्स ऑफ द 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान टिल द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. 1956 तक और 58 तक जो PM थे पाकिस्तान के वो ये हैं: लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद शोरवर्दी ऑफ बांग्लादेश, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर और मलिक फ़िरोज़ खान नून. दीज वर द 7 प्राइम मिनिस्टर्स फ्राम 1947 to 1958. मतलब कि थोड़े ईयर्स में ये इतने प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए, बिकॉज इट शोज़ द साइन ऑफ
instability of any country that within 8 to 9 years how many prime ministers were changed in the history of Pakistan, that is a sign of instability. Okay. उसके बाद है अभी पॉपुलेशन ऑफ प्रोविंसेस, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड द पॉपुलेशन ऑफ प्रोविंसेस इन पाकिस्तान. उसके बाद देन क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड in any kind of the interviews that who are the Nelson Mandela. He was a black nationalist. He was first black president of South Africa from 1994 to 1999. He was a civil rights advocate, fought for equality, freedom, justice, and he also got Nobel Prize. He is also Nobel Prize winner. It means that he got also a Nobel Prize. Then Quaid-e-Azam, about the Quaid-e-Azam, this is related to also this is a GK portion. This is basic history, basic facts related to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Janab. When he was born 25th December 1876 in Karachi, died 11th September 1948 in Karachi. His father name Punja Janab, mother name Mithi Bai. Then he married two women, two girls. First his first wife was Immi Bai, that was from 1892 to 1893. After that she was died. Then he married in 1918 to married the Mithi Bai from 1918 to 1929. 6 siblings of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, 3 brothers and 3 sisters. Brothers Ahmad Ali, Rahmat Ali and Bund Ali. Sisters Maryam, Shireen and Fatima. He spent last 2 months and 10 days of his life in Ziyarat residency. These kind of the questions mostly asked in interviews also. ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं कि टेल मी द सिबलिंग्स ऑफ द Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. उसके अलावा these are also important for any kind of the tests. He was a barrister. Books written by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. उसके बाद है अल्लामा इकबाल, because the question is also being asked in the interviews about the life of the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal and Sir Syed Ahmad Khan. Allama Muhammad Iqbal, born 9th November 1877 in Sialkot, died 21st April 1938 in Lahore. His spouse या wife Sardar Begum. These are their histories that's also written here. You can also note, you can also take a screenshot. Then Sir Syed Ahmad Khan, born, died, education, Islamic reformer, then he pioneer of two nation theory. उसके बाद हम आ जाते हैं द गवर्नर जनरल्स ऑफ प्री पार्टीशन. प्री पार्टीशन वी स्टार्ट हेयर द गवर्नर जनरल्स फ्राम 1899, जबकि इससे पहले भी गवर्नर जनरल्स थे, वाइस राइज थे, लेकिन अभी हम 1899 से पढ़ रहे हैं. लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905. ये लॉर्ड कर्जन वाज गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल. जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, 1905 में, एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड कर्जन. ये ज़्यादातर टेस्ट्स में पूछा जाता है कि हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट वाज द लॉर्ड कर्जन. उसके बाद लॉर्ड मिंटो 1905 टू 1910. इसमें मिंटो मॉले रिफॉर्म्स भी आ जाता है जो कि 1909 का है. 1909 में मिंटो मॉले रिफॉर्म्स जो कि आया था उसको हम एक एक्ट फॉर्म में भी कहते हैं. ठीक है, 1909 वाला एक्ट या मिंटो मॉले रिफॉर्म्स वो इसी टाइम पीरियड में है. उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंगी 1910 टू 1916. When the partition of Bengal was annulled, at that time the Governor General was Lord Hardinge. यानी जब पार्टीशन ऑफ बंगाल ख़त्म हो गया था, उसकी एनलमेंट हो गई थी, एट दैट टाइम लॉर्ड हार्डिंगे वाज द गवर्नर जनरल. उसके बाद जैसे कि मॉन्टेग केलम्सफोर्ड एक्ट है 1919 में, तो ये लॉर्ड केलम्सफोर्ड का टाइम पीरियड उसी में आ जाता है कि 1916 टू 1981, यानी 1919 के टाइम पीरियड में जो एक्ट आया था, दैट एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड केलम्सफोर्ड. उसके बाद लॉर्ड रीडिंग है 1921 टू 26, लॉर्ड आयरविन 1926 टू 1931. जब एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब फर्स्ट RTC रखी गई इन लंदन में,
At that time, Lord Irwin was the Governor General of India. Then there was also a Gandhi Irwin Pact. उसी वक्त जब फर्स्ट RTC हुआ तो उसी वक्त गांधी वाज इन जेल. दैट्स वाई द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो सक्सेस नहीं हुआ था. आफ्टर दैट लॉर्ड आयरविन ट्राइड टू नेगोशिएट विद द गांधी. उसके बाद लॉर्ड आयरविन जेल में गांधी से मिलने गया ताकि उसने ये एक एग्रीमेंट आपस में किया था कि एक यानी एग्रीमेंट के तहत गांधी मस्ट बी set free from the jail as there will be a second round table conference and Gandhi should be joined. Gandhi should come in the second round table conference, so there would be a successful of the RTC. जबकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो सक्सेस नहीं हुआ था, तो आयरविन का गांधी से एग्रीमेंट हुआ था कि गांधी को सेट फ्री यानी आज़ाद किया जाए जेल से, ताकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी की पार्टिसिपेशन हो जाए. उसके बाद है लॉर्ड वेलिंगटन है. लॉर्ड लिनलिथगो 1936 to 1943. तो ये टाइम पीरियड था लिनलिथगो का, जिसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का टाइम पीरियड भी आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स में. 1937 से जो 1939 तक कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ चली थी. 1940 में 23 मार्च 1940 द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी हुआ था. तो एट दैट टाइम द लॉर्ड लिनलिथगो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. उसके बाद लॉर्ड वेवर है. लॉर्ड माउंट बेटन उसका टाइम पीरियड लिखा हुआ ये कि उसके बाद ये जो है केपी फाटा मर्जर बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज पास्ड इन दिस वाज द 25th अमेंडमेंट पास्ड ऑन द 31st May 2018. उसके बाद दीज फैक्ट्स और फिगर्स लिखी हुए हैं, जैसे कि फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय सैयद अमीरुद्दीन कदवाई. विकीपीडिया वाज फाउंडेड बाय जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर ऑन 5th January 2001. Mughal rulers. First Mughal ruler was Zahiruddin Babur from 1526 to 1530. 4 years टाइम पीरियड चला था इसके. जबकि ये फर्स्ट ज़हीरुद्दीन बाबर था जो कि 4 साल इसका टाइम पीरियड था. उसके बाद हुमायूं का टाइम पीरियड आया था, जो हुमायूं टाइम पीरियड हुमायूंस टाइम पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहले हुमायूं का टाइम पीरियड चला था 30 से 40 तक, 1530 to 1540 तक. उसके बाद 1555 से 1556 तक शेर शाह सूरी का टाइम पीरियड चला था. ही वाज नॉट अ मुग़ल रूलर के टाइम पीरियड में ये नहीं आएगा, लेकिन इसमें ये चीज़ें नशन करनी है कि आफ्टर एट द टाइम ऑफ द हुमायूं टाइम पीरियड द शेर शाह सूरी आल्सो रूल्ड देयर. 1530 से 1540 तक हुमायूं. उसके बाद 1540 से लेकर 55 तक दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ शेर शाह सूरी. उसके बाद 55 में फिर से हुमायूं कैप्चर्ड एंड रूल्ड ओनली फॉर 1 year, दैट वाज फ्राम 1555 to 1556. उसके बाद अकबर का टाइम पीरियड आया था, जो कि अकबर इंट्रोड्यूस द दीन इलाही. दीन इलाही मीन्स द अमलगमेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. देन मुजद्दिद अलिफ़सानी शेख हमद सरहंदी अपोज्ड अकबर्स दीन इलाही. जब अकबर ने इंट्रोड्यूस कराया दीन इलाही, तो उसी वक्त मुजद्दिद अलिफ़सानी शेख हमद सरहंदी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई. ही अपोज्ड द अकबर्स दीन इलाही. दैन जहांगीर, दैन शाहजहां, औरंगज़ेब. उसके बाद द लास्ट मुग़ल रूलर जो है बहादुर शाह जफ़र II. ही वाज द लास्ट मुग़ल रूलर at the time of War of Independence 1857. Saifas revealed on Hazrat Idris 10 Saifas revealed on Hazrat Adam alayhi salam, and 10 to 30 Saifas revealed on Hazrat Ibrahim alayhi salam. Kindly confirm this that 10 to 30 सहीफ़ाज रिवील्ड ऑन हज़रत इब्राहिम. ये काइंडली कन्फर्म कीजिएगा कि 10 से 30 तक जो सहीफ़े रिवील्ड हुए हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, ये करेक्ट है या नहीं है. व्हेन टीपू सुल्तान वाज किल्ड, ये इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा गया था. 4 May 1799. उसके बाद है मार्शल लॉज इन पाकिस्तान. फर्स्ट मार्शल लॉज
was imposed by Iskandar Ali Mirza, and he made अयूब खान इज़ अ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। पहला मार्शल लॉ लगाया गया 7 तारीख को शाम 8वीं तारीख की यानी 8 अक्टूबर की रात थी। तो उसी वक्त यानी इस्कंदर अली मिर्ज़ा ने इम्पोज़ किया फर्स्ट मार्शल लॉ। एट दैट टाइम इस्कंदर अली मिर्ज़ा ने अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया। तो उसी अयूब खान ने 19 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को ही रिमूव्ड द इस्कंदर अली मिर्ज़ाज़ गवर्नमेंट। जबकि इस्कंदर अली मिर्ज़ा ने खुद मार्शल लॉ लगाकर अयूब खान को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। तो उसी अयूब खान ने 19 दिन बाद यानी कि 27 अक्टूबर को 1958 को ही रिमूव्ड द गवर्नमेंट, ही रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इस्कंदर मिर्ज़ा की गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया था अयूब खान ने। उसके बाद है सेकंड मार्शल लॉ 25 मार्च 1969 टू 20 दिसंबर 1971। ये एक गेम के टाइप सा है। जैसा कि हम बाद में एक बोर्ड पे भी मैं एक लेक्चर डिलीवर करूँगा जिसमें हम वी विल लर्न दैट दिस इज़ जस्ट लाइक अ गेम, that how prime minister comes, president comes, then martial law will be imposed and president prime minister will be removed। जैसे कि कैसे एक प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, उसके बाद मार्शल लॉ इम्पोज करेंगे, फिर उस प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म कर देंगे यानी वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा पीएम आ जाएगा, दूसरा प्रेसिडेंट आ जाएगा। दिस इज़ जस्ट लाइक अ गेम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वी विल स्टडी लेटर। ठीक है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कंटिन्यूड द मार्शल लॉ ऑफ याह्या खान। ये जो पहला मार्शल लॉ था ही वाज इम्पोज्ड बाय अयूब खान, इस्कंदर अली मिर्ज़ा। उसके बाद सेकंड मार्शल लॉ इम्पोज्ड बाय याह्या खान। उसी याह्या खान वाले मार्शल लॉ को कंटिन्यू किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 दिसंबर 1971 से लेकर 21 अप्रैल 1972 तक द सेम मार्शल लॉ ऑफ याह्या खान वाज कंटिन्यूड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद ज़ियाउल हक इम्पोज्ड द थर्ड मार्शल लॉ 5 जुलाई 1977 से लेकर 30 दिसंबर 1985 तक। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ का टाइम पीरियड आया इज़ अ मार्शल लॉ का 12 अक्टूबर 1999 से लेकर 23 नवंबर 2001 कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड दी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देन ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, ओनली मुशर्रफ इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ Pakistan. His time period at that time being a chief executive to 12th October 1999 to 19 July 2001. उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट्स, ओनली फर्स्ट वन was the vice president in the history of Pakistan, that was Nurul Amin. His time period is also mentioned. Then the governor generals we discussed already, Muhammad Ali Jinnah, Khwaja Nazimuddin, Malik Ghulam Ahmad and Iskandar Ali Mirza. Presidents of Pakistan, first president Iskandar Ali Mirza, second Muhammad Ayub Khan, third Yahya Khan, fourth Zulfikar Ali Bhutto. Then the list is also given here, you can also mention or take a screenshot. Prime Ministers of Pakistan in sequence, it's given below, it's given here, you can also note. First Prime Minister of Pakistan, पहला Prime Minister of Pakistan लियाकत अली खान, then ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा। उसके बाद अभी जो 21 में नंबर पे इमरान खान became the Prime Minister of Pakistan from 18th August 2018 to date. He is the 22nd, कुछ केसेस में ऐसा भी 22nd भी ऑप्शन में आता है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अब्दुल रशीद, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट मिस्टर हबीबुल्लाह। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें ये इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं हम वही अभी हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़, पहली अमेंडमेंट में बॉर्डर्स डिफाइन किए गए। सेकंड अमेंडमेंट में कादियानीज़ वर डिक्लेयर्ड एज नॉन मुस्लिम्स। उसके बाद जस्ट लाइक अ गेम है कि 8th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंशियल पावर्स वर इंक्रीज्ड। 13th अमेंडमेंट में फिर से प्रेसिडेंशियल पावर्स कम किए गए। 17th अमेंडमेंट में फिर से प्रेसिडेंशियल पावर इंक्रीज़ किए गए, रिस्टोर किए गए। उसके बाद 18th अमेंडमेंट में फिर से प्रेसिडेंशियल पावर यानी वो रिड्यूस किए गए। उसके बाद 21st अमेंडमेंट है, मिलिट्री कोर्स 22, 23rd, 25th अमेंडमेंट रिलेटेड टू KP फाटा मर्जर।
Then general history of Lal Kandar Shahbaz, Shah Abdul Latif Bhitai, their original name, date of birth, urs, then when they born and died, this is also mentioned here. Then Sachal Sarmast. Okay, this is all about today's GK portion. If you like my videos, kindly subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.